इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बानी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें, फैसले का हुक्मनामा जारी। दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बाइस रिहाई नहीं हो सकेगी। तहरीक इंसाफ के हुकूमत से पसे पर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से दस्तबरदारी बानी पीटीआई के लिए रिलीफ से मशरूत कर दी गई। बानी को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 1000 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी डी चौक पहुंच गई। सैकड़ों अहलकारों का एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक पैदल मार्च। और लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद के झूले में फंसे बच्चों को रेस्क्यू टीम्स ने निकाल लिया। प्ले लैंड सील कर दिया गया। गफलत बरतने पर 4 अफराद गिरफ्तार, मैनेजर और ऑपरेटर्स शामिल। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, अदालत का हुक्म। बानी के मचल के कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा कराए जाएंगे। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सलमान सफदर का फैसले पर खुशी का इजहार। कहा, अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला दिया, अब बानी पर कोई मुकदमा नहीं। इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब जो हैं वो दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही है। बानी पीटीआई की रिहाई में मुश्किलात बरकरार। 9 मई के 8 मुकदमात समेत 16 केसेस में ताहाल जमानत की दरखास्तों पर फैसला होना बाकी। साबिक वजीर आजम को 16 मजीद दर्ज मुकदमात में जमानत हासिल नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों पर कार्रवाई 30 नवंबर को होगी। मुकदमात में दहशतगर्दी, कार सरकार में मदाखलत और दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक और महकमा दाखिला पंजाब की मुकदमात से मुताल्लिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश। इस्लामाबाद पुलिस के 62 और पंजाब की हुदूद में 54 मुकदमात दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब का बानी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। मुलजिम का जमानत कबल अज गिरफ्तारी में अदालत की रूबरू पेश होना जरूरी है। जस्टिस फारूक हैदर ने तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ के हुकूमत से पसे पर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से दस्तबरदारी बानी पीटीआई के लिए रिलीफ से मशरूत कर दी गई। बानी को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। पीटीआई ज़राए के मुताबिक 1-2 रोज में पेशरफ्त का इम्कान। मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से नहीं बराह रास्त हो रहे हैं, पीटीआई ज़राए का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 24 घंटे में बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात। बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल की हिकमत अमली पर गौर। गुज़िश्ता रोज बानी चेयरमैन ने गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दी थी। दोनों रहनुमा अडियाला जेल से मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। क्या मुज़ाकरात केसेस खत्म करने के लिए किए जाएं? बानी पीटीआई सजा याफ्ता मुजरिम जमानत पर रिहाई पाने वाले अल्टीमेटम दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल को नंद और भावच की लड़ाई करार दे दिया। एक बार फिर माशी तरक्की को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे में धरना देने का मशवरा। पेशावर दहशतगर्दों की आमाज का बन गया। पीटीआई वाले एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। वाज़े तौर पर बता दिया, वो मरने मारने और फसाद करने आ रहे हैं। 24 नवंबर के लिए प्लान जेड तक तैयार कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। अमीन ने हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको बता दिया है, अपने बानी पीटीआई को,
कि पंजाब से कोई नहीं आ रहा, सिंध से कोई नहीं आ रहा, बलूचिस्तान की कोई तैयारी नहीं है, कश्मीर से कोई नहीं आ रहा, तो सारा बर्डन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर है। तो खैबर पख्तूनख्वा को मजीद कितना हम ईंधन बनाते रहेंगे। गंडापुर ने बानी को बता दिया, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से एहतजाज में कोई नहीं आ रहा, सारा बोझ खैबर पख्तूनख्वा पर है। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद कितना ईंधन बनाते रहेंगे। बानी को मशवरा दिया कि बाकी सूबों की तैयारी नहीं तो एहतजाज की कॉल वापस ले लें। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का दावा, एहतजाज और धरने पर खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करने का भी इल्जाम। कल तक एहतजाज का हतमी फैसला आने का इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाबी से सियासी दर्जे हरारत में कमी आ जाएगी। बातचीत से हल निकलने को समझौते का नाम ना दिया जाए। सियासी कैदियों की रिहाई पाकिस्तान के आईन की बात है, फवाद चौधरी का बयान। रेस्क्यू 1112 का 24 नवंबर एहतजाज के लिए पीटीआई को गाड़ियां ना देने का फैसला। पिछले एहतजाज में पकड़ी गई गाड़ियों में से ताहाल कुछ वापस नहीं की गई। गाड़ियां सिर्फ खिदमात के वक्त में मयस्सर होंगी। जहां जरूरत होगी वहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत दीगर गाड़ियां फराहम की जाएंगी। रेस्क्यू के साथ राबते के लिए कोऑर्डिनेशन सेल कायम। पार्टी के नामजद 2 अरकान खिदमात के लिए राबता करेंगे। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल से कबल लाहौर में पीटीआई के सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन। कई गिरफ्तार कारकुनों की पुरअमन रहने की तहरीरी यकीन दहानी पर रिहाई। पाकिस्तान और चीन की वॉरियर हश्तुम मुश्तरका फौजी मशकें। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुई। 2 तरफा मशकें हर साल मुनक्किद की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी का सिविलियन के फौजी ट्रायल पर हर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर गौर। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आईनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खिदमात हासिल करने का भी फैसला। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हो। जस्टिस मंदू खेल के रिमार्क्स। बन्नू में खारजी दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 6 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने से 12 जवान शहीद। सदर और वजीर आजम का बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा। कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम और सिविल इंतजामिया की शिरकत। जवानों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निमटने में पाकिस्तान के साथ राबते में है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मशावरत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार तशवीश। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। अल-ज़र्रार और अल-खालिद के बाद 3rd जनरेशन टैंक मुतारिफ। 3rd जनरेशन हैदर टैंक भी शामिल नुमाइश का हिस्सा। टेक्सिला में तैयार करदा दुनिया के बेहतरीन टैंकों को जल्द पाक फौज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक के दिफाई सामान की भी नुमाइश। पाकिस्तान और चीन की वॉरियर हश्तुम मुश्तरका फौजी मशकें। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुई। 2 तरफा मशकें हर साल मुनक्किद की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल और भारत से ना खेलने के मौकिफ पर पीसीबी डट गया। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम करने से इनकार।
ब्रॉडकास्टर्स का पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी इंतजाम। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। ट्रॉफी को इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दिया गया। मज़ार कायद समेत तालीमी इदारों, समंदर और तारीखी इमारतों का दौरा कराया जाएगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के सफर पर रवाना किया जाएगा। कौमी वाइट बॉल टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फखर जमान को मैच विनर करार दे दिया। फिटनेस मसाइल बेहतर होने पर सिलेक्शन पर गौर का इंदिया। 180 से 200 रन हदफ पर बल्लेबाजों को इसी हिसाब से खेलने का पैगाम। हवाओं के रुख में तब्दीली के साथ पंजाब में स्मोक में कमी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड। कराची में भी फिजा आलूदा AQI 166 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने से लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में लाजमी मास्क पहनना लाजमी करार। स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ। ये आने वाली नस्लों पर एहसान है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के अहकामात पूरा साल लागू करने पर गौर करने। ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों के लिए हुकूमत को कानून साजी करने की हिदायत। गजा में सहूनी रियासत की दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमलों में अल जजीरा का सहाफी भी जख्मी। इसराइली स्नाइपर्स की कमाल अदवान अस्पताल की इमारत पर मुसलसल फायरिंग। छत और बालाई मंजिल तबाह कर दी। इसराइली वजीर आजम का यरगमालियों को बाहिफाजत रिहा कराने वाले को $50 लाख इनाम का ऐलान। इसराइल की लबनान में फिजाई कार्रवाइयां भी जारी। 3 लबनानी फौजियों समेत 40 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया। लबनान में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी मंदूब आमोस पोचेस्टन ने लबनानी हुकाम से बातचीत को मस्बत करार दे दिया। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के बाहर कबायलियों का मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाज। कुल्हाड़ियों और डंडों से लेस मावरी कबाइल के हजारों अफराद ने जिस्म पर परचम लपेट रखा था। समाजी कारकुनों और हामियों की भी शिरकत। बॉलीवुड के शोहरा आफाक गुलकार और मौसीकार AR रहमान और अहलिया की तलाक 29 साल बाद अलहदगी। सब लोग सूरत हाल समझने की कोशिश करें और प्राइवेसी का एहतराम करें। बेटे AR अमीन, बेटी खदीजा और रहीमा रहमान की सोशल मीडिया पर अपील। VPN को गैर शरई नहीं कहा। बयान में टाइपिंग की गलती हो गई थी। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काउंसिल का इस हवाले से माहिरीन से मजीद मशावरत करने का भी फैसला। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए MD केट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास में लिए जाएंगे। नवाबशाह और लाड़काना डिवीजन के मुकर्रर सेंटर्स में भी टेस्ट होंगे। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 नहीं 40 होंगे। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर इजाफी देकर पास किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स तब्दील करने का फैसला। फैसले का इतलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 40 साल बीत गए। इनकलाबी अशार आज भी जहनों में ताज़ा। पाकिस्तानी शायर को रूस में लेनिन अवार्ड से नवाजा गया।